तो रोहतक की बात करा तो भाई रोहतक जो है क्राइम का गढ़ बन गया है फिलहाल जो है। अगर बात करा अजय नांदल यानी कि जो अ, खेल जगत की अगर मैं बात करूं पूजा सियाग नांदल की बात करूं तो भाई मेडल लेकर आई कॉमनवेल्थ के गेम में मेडल लेकर आई। लेकिन उनके पति अजय नांदल की संदिग्ध परिस्थितियों में 27 तारीख ने मौत हो गई है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा मामला चल रहा है। उसे की पड़ताल खातर आज हम पहुंचे हैं रोहतक का मेर सिंह अखाड़ा। तो हम देख सको हो यो अखाड़ा है जित अजय नांदल ने अपना बचपन बिताया और उन चशमदीदा तभी हम बात करेंगे जिनने अजय नांदल की आखिरी सांस जब चल रही थी उस टाइम पे उसका गिल्ला मौजूद थे, उनके ऊपर शक भी कराया गया और भाई ओली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक में उनको लेकर आया गया था। तो उस टाइम क्या परिस्थिति थी, क्या मामला था। और फिलहाल भी अगर मैं बात करूं आज की भी बात करूं यानी कि बीती रात कल भी जो है एमडी यूनिवर्सिटी में गोली चली है। जो गंभीर रूप तक घायल हैं जो पेशेंट हैं वह ओली हार्ट नयू क्या नाम है कौन सा हॉस्पिटल है जो मेडिकल मोड है कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है भाई हैं ऑस्कर में एडमिट है। यानी कि आए दिन अगर मैं बात करूं तो भाई जो रोहतक है वो क्राइम का गढ़ बन गया है। तो फिलहाल जो है हम मामले की पड़ताल करेंगे कि जो मेर सिंह अखाड़ा जिसमें कि अजय नांदल ने अपना बचपन बिताया है और चशमदीद की अगर मैं बात करूं जिस टाइम यानी कि 27 तारीख जिस दिन वह घटना घटी और उसके ऊपर जो बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं उसके जो चशमदीद हैं और जो इस अखाड़े के संचालक भी हैं मोहित मलिक उन तभी हम बात करेंगे। और कुछ और पहलवान भी है हमारे जो फिलहाल अखाड़ा मौजूद है। हालांकि जो अखाड़ा है उसमें काफी सन्नाटा है, उस सन्नाटे का कारण भी पूछेंगे। हाँ जी मोहित भाई, पूरा अखाड़े में सन्नाटा क्या था ये जी एक हफ्ते के लिए छुट्टी कर रखी है जी कोच साहब जी ने, रणवीर डाका कोच साहब जी, रवि कोच साहब जी ने, क्योंकि वो भाई एक्सपायर हो गया था जो अजय नांदल जो एक्सपायर जो है, तो इसकी उसमें जी एक हफ्ते के लिए छुट्टी कर रखी है जी। तो मोहित भाई जिस तरह जब ये घटना घटी हमारा दर जो जानकारी है उसमें आप लोग भी जो जब हॉस्पिटल में लेकर आया गया अजय नांदल को तो उस समय उसका गिल्ले थे, कौन कौन लोग गिल्ले थे, क्यों करके मामला चल रहा है और जिस तरह की जो अफवाहें चल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। देखो जी अफवाहों का तो ये है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आओगी जब तक क्लियर पता ही नहीं चलेगा कि जी के लिया के नहीं। और जो व्यवहार था भाई का, मतलब इतना बढ़िया व्यवहार का लड़का था। वैसे तो तीनों ही बहुत बढ़िया थे पर अजय की खास तौर पर बताऊंगा बहुत ही ज्यादा जेंटल भाई था और छोटा सा आ गया था वो यहीं पे। बढ़िया पहलवान हुआ जी देश का, फिर आर्मी में भी वो एक फौज में भी लग गया था 1 साल पहला। हाँ तो अब 1 साल पहले जी शादी भी हुई थी, तो बहुत बढ़िया। तो मोहित भाई जिस तरह मैं बात करूं थोड़ा चलते चलते बात करेंगे जो अजय नांदल है उसका जो नेचर की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का तो उसका स्वभाव रहा है, क्योंकि आड़े बचपन बिताया है। कैमरामैन थी मेर सिंह अखाड़ा जो रोहतक का सबसे नामी ग्रामी अखाड़ा इसमें जो है अजय नांदल ने अपना बचपन बिताया है। तो किस तरह की गतिविधि रही है उसकी बचपन से लेकर अब तक की अगर बात का था जी। और मेरा ध्यान है उस टाइम मैं भी करया करता कुश्ती, तो उस टाइम वो आया था जब वो नए नए थे वो। तो व्यवहार का बहुत बढ़िया था जी। आप कोच साहब तभी पूछियो, मतलब कोच साहब का भी इतना कड़ा झटका लग रहा है, रवि कोच साहब जी का, डाका कोच साहब जी का भी। तो यह है कि बहुत बढ़िया जो कहा अलग बतेरे हुए हैं जी। पर एक आधा बालक ऐसा हुआ है जो मतलब याद रहा है, तो वो सभी का बढ़िया का मान सम्मान बहुत बढ़िया डाल कर यार था जी वो। अच्छा मोहित भाई जिस तरह मान लीजिए जो मान लीजिए मीडिया जगत में भी काफी सारी बातचीत चल रही है भाई ड्रग्स वगैरह की बात लेकर आ रही है। हालांकि जो परिवार था जब हमने संपर्क कराया तो पूजा नांदल की बात करा या विजय नांदल की बात करा या जो पूजा सियाग नांदल का जो भाई है रवि उसने भी साफ तौर पर इनकार कराया है कि भाई हमारी जानकारी में कदे भी जो है अजय नांदल ने इस तरह का कोई नशा या ऐसा कोई काम नहीं कराया। क्या लगा आपने? वे जी ठीक कहे हैं। अपनी उस तक बताऊं तो आज तक मन ने भी कदे न्यू नहीं लग गया वो भाई थोड़ा सा भी नशा करता होगा। आप उसका शरीर है देख लियो जी, 1 क्विंटल का शरीर है, तो क्यों कर लाग सका है आदमी नशा पता करनी जी कभी सूख गया है। और वो तो बढ़िया मेहनत कराया रहता, बढ़िया व्यवहार था उस भाई का। अभी कॉमनवेल्थ में मेडल आया था उनकी मिसिज का, तो इतना बढ़िया मतलब हम भी गए थे स्वागत में।
तो यह कहूंगा जी मैं तो कि बहुत बढ़िया भाई था। और भैया दुख है मन में। तो जिस टाइम तो हमने जानकारी मिली मोहित भाई, 27 तारीख का वो उस दिन जिस दिन संदिग्ध परिस्थितियों में अजय नंदल की मौत हो जाए है, किसके माध्यम से सूचना मिली यार? उस टाइम चशमदीद कौन कौन थे मौके पे? उस टाइम जी एक तो जैसे सुनील पहलवान जी जो अपने, सुनील हाँ, भाई, तो उस बिल्कुल, टाइम ये काफी खेलों में अच्छा नाम सुना है मैंने इनका, सुनील भाई। तो सुनील भाई, जिस टाइम ये घटना घटी, चशमदीद हो आप मौके के, किस तरह का क्या मामला था, क्या मामला लगा? मैं उठ का आया था, तो उठ का आने पे उनकी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, अच्छा, कौन सी लोकेशन पे गाड़ी खड़ी थी? पेड्डे नीचे। अच्छा, कैमरामैन दिखूंगा एक बार दिखा भाई, शामी जो ये बड़का पेड़ है, आड़ गाड़ी खड़ी थी। तो आल्टो गाड़ी में थे वे, फिर हमने देखे कि कैसे लौटते हैं, तो 3-4 बालक थे, हमें 3-4 बालका देखे, उनकी हालत खराब सी लग गई। तो फिर वे हमने कमरे में तार दिए, कमरे में लटा दिए। तो कमरे में तारे बाद से एक भाई बोले इनकी तो हालत ज्यादा खराब है, तो उसमें ले चलो हॉस्पिटल में। तो उनको फिर हॉस्पिटल में ले गए। तो सबसे पहले आपने पता लगा? हाँ, हम 2 थे, मैं और प्रवेश थे। तो उसके बाद फिर कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? दिल्ली बाईपास पे होली रट है, उसमें ले। तो मतलब ओढ़ जान तक की अगर पोजीशन को मैं बात करूं, कितने जने थे जिनकी हालत खराब हो रही थी? ज्यादा तो अजय की थी और लुक्का की थी। अच्छा, लुक्का उर्फ सोनू, और एक रवि नाम का भी युवक था उनका, हाँ, रवि भी था। उसकी हालत कैसी थी? क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज थी, जो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है, उसमें मेरे ख्याल से रवि की हालत तो ठीक थी। हाँ, रवि ठीक था। रवि गाड़ी भी ड्राइव करके ले गया। रवि ये लेकर गया था। हाँ। तो उसके बाद अजय की जब मैं बॉडी की बात करा, तो टेम्परेचर किसा था, किस तरह की उसके सिम्टम किस डाल के थे? लग था कि भी कोई नशा ले रखा किसी डाल? ऐसा तो कुछ लगा नहीं था, लेकिन वैसे वो एकदम से ऐसा हो रहा था कि ज्यादा सीरियस है। ज्यादा सीरियस है। हाँ। तो मोहित भाई, पहले कभी तो हमने न्यू फील कराया कि भाई जिस तरह आना जाना तो आड़ा खाड़ा में रहा है उसका अजय का खूब, तो कदे न्यू महसूस कराया कि भाई कोई इस तरह का नशा का या ऐसे? हाँ जी, आपने बताऊं जो हमारे ढाका कुछ साहब जी हैं, वो मेरे ख्याल से महीने में 15-20 बार जो क्लास जो लगा है ना, वैसे तो डेली लगा है, उसमें एक बात जरूर से कहा रहे हैं, भाई नशे तो दूर रहो, पहलवान बेशक ना बनियो, मानस बन जियो, जीवन में बहुत बड़ी बात है। तो वो तो समझाया हमने, हमेशा तो ये करते जी, और थोड़ा सा भी नहीं लग गया करता। और एक तो नौकरी नाकरी लाग रहे थे जी, बाहर ताओ थे, तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा हो तो उसकी ना तो हम देख भी लें, कई बार जो गाड़ी है मतलब बाहर तक बच्चे आए हैं जी, तो उसमें गाड़ी में के है जी के नहीं, वो तो हम नहीं बता सकते। बाकी 1% भी हमारा न्यू नहीं है कि वो नशा पता के मैं कर रहे थे जी। लेकिन मोहित भाई, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो शक के दायरे में तो आपको भी लिया गया एक बार? देखो जी, यो माहौल ऐसा हुआ कर जी, उस टाइम पे अगले का बच्चा जा रहा है जी, तो यह चीज तो हमने भी समझनी चाहिए। तो ये तो चलती रहती है जी, के नाम है, हम उनके पूरे परिवार के बिल्कुल साथ है जी, गैल खड़ी है जिसे भी है जी, 24 घंटे के मई बात हो। और मैं जाता भी रहूं जी, 13वीं पे भी जाऊंगे मंगलवार की। तो भाई एक बात हो रहा है, जिस जिस तरह से मान लिया अखाड़े की बात करा, अगर अखाड़ा में कुछ इस तरह की गतिविधियां तो है, तो फिर ध्यान भी यूथ का उस नशे की तरफ चला जाए। आपका अखाड़े की अगर मैं बात करूं तो के परफॉर्मेंस है आपके खिलाड़ियों का, अगर मैं पूछूं तो हाल फिलहाल में कोई मेडल वगैरह लेने की कुछ है मामला? हाँ बिल्कुल है जी, जिस दिन वो भाई एक्सपायर होया तभी ये फेडरेशन कप था यूनिवर्सिटी में, तो उसमें 15 मेडल अखाड़े के आए थे जी। और अभी ये चैंपियनशिप हुई थी, वो भाई सुनील का भी इंडिया से ये 4 जने अपने अखाड़े के सेलेक्ट हुए हैं जी। सुनील भाई का भी सिलेक्शन है? हाँ, वो सुनील बताओगा जी, वो पूरी भाई अपनी जो भी वो था अभी कंपटीशन में 2 या 3 दिन पहले भाई ने 3-4 जने का नंबर पड़ा है। बिल्कुल मोहित भाई, इन चीजों के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मोहित भाई, जो रोहतक है पूरा क्राइम का गढ़ बन रहा है। कल की भी अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी में गोली कांड होया, जिसमें जिनका गोली लग रही है, मैं फिलहाल ऑस्कर में एडमिट है। हाँ, मेरे पास फोन आया था जी उन भैया का, उन्हें बताई थी कि मोस्कर में जा, हमारे 3-4 जने गोली लगी, फिर बल्कि मैंने भी पिन सांगवाने के पास फोन कराया, वे एडमिट करवाई, ये वहीं पे एडमिट है जी। इससे पहले अभी अगर मैं बात करूं तो एक साथ 5 मर्डर हुए थे, वो क्या नाम था उनका, जो सुखविंदर जी। सुखविंदर। हाँ जी। तो मतलब एक मामला ठंडा नहीं होता, उसके बाद दूसरा मामला, तीसरा मामला, लगातार रोहतक की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे खेल जगत से जुड़े जो लोग हैं वे क्राइम की तरफ जाने लग रहे हैं। तो इस बारे में आपकी अखाड़े की तरफ से किस तरह के पॉजिटिव प्रयास चल रहे हैं और क्या करना पड़ेगा इन चीजों? यो क्यों है जी, देखो सभी एक जैसे नहीं होते,
ये वो है जी, सोया में का दाई साहब पा भी जाया करे जी, उसका पता भी नहीं चलता आदमी की साह भीतर थे। बाकी खिलाड़िया का अपने बताऊं तो इस बार जो मेडल जितने ही इस साल आए हैं, मेरे ख्याल से तो कभी आए भी नहीं थे जी। मतलब पहलवाना की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, पहलवाना की नहीं जी, हर खेल की जो मैं अपना कहूँ तो सभी की बढ़िया परफॉर्मेंस है जी। लेना में तो हरियाणा पास सको नहीं। वो वही है जी, सोया मत एक जना वो कर दे है वो उन और बदनाम कर दे हैं जी। बाकी नहीं मैं कहूंगा कि सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी हैं जी, बहुत अच्छे अच्छे इंसान भी हैं जी अपने खेल जगत में भी। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए किस तरह के प्रयास हैं? मान लो मोटिवेशनल उसकी बात करूं, और इसमें मान ले आपके कोच साहब की बात करा या आपके अखाड़े की तरफ से प्रयासों में कितनी की सफलता आपने लग गए? क्योंकि पूरा सराउंडिंग आपके चकुर्दा इस तरह की घटना होने लग रही। ना आप ठीक हो जी, मैं तो बस यही कहूंगा हमारे जो कोच साहब जी का रडा का कोच साहब जी के भाई मानस बनो बढ़िया, खिलाड़ी बनो या ना बनो, को नौकरी पोकरी तो ये तो कर्मा की हुआ अगर, बाकी इंसान अच्छा बनना चाहिए। और भाई या तो सारे तो यही विनती है भाई, अपना खेल कूद की तरफ भी और ज्यादा जाओ, क्योंकि आज के जो युवा है जो हम भी सुने हैं जी, मतलब बहुत घने कांड हुए हैं, रोज सुनन में हुए हैं। तो यह रिक्वेस्ट है भाई सारे भैया थे अपना खेल कूद की तरफ जाओ भाई, उसमें सारा परिवार भी। अच्छा भाई, ये फिलहाल की अगर मैं बात करूं, ताजा मामला जो घटा है इसमें पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें के कुछ लिकड़ का आया है? हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी पेंडिंग चल रही मेरे ख्याल से, अब तक के जानकारी मिली है? देखो जी, अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली। हम अपनी तरफ से जैसे SHO साहब भी आए थे तो हमने पूरे दिन की CCTV फुटेज भी जो थी वो डाउनलोड करवा कर उनको दे दी थी, मतलब पूरे अखाड़े की दे दी थी। खास तौर पे ये भी जो उनका टाइम था आने जाने का, तो अब अपनी तरफ से जी हम तो अपना पूरा वो कर रहे हैं। और बाकी पुलिस भी मेरे ख्याल से तो जी बढ़िया वो कार्रवाई करनी चाहिए उनने, अगर कोई गुनहगार है तो उनको सजा मिलनी चाहिए जी, मैं तो यही कहूंगा। चलो भाई, ये थे मेर सिंह अखाड़े के जो संचालक हैं मोहित मलिक, और इनका गिला जो पहलवान जी हैं सुनील, जिन अचीवमेंट भी प्राप्त करी है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम बाद में डिस्कस करांगे, लेकिन फिलहाल जो मामला चल रहा है अजय नांदल की जो मौत की गुत्थी है, गुत्थीवाद जो है सुलझन का नाम नहीं ले रही। इसमें कई डाल के पेच जो है वह लिकड़ कांड लग रहे हैं। डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं तो हम कोशिश करांगे कि जिस हॉस्पिटल में, यानी कि होली हार्ट हॉस्पिटल में जब सबसे पहले लेकर जाया गया तो उस टाइम के परिस्थिति थी, उसमें सांस चल रही थी कि नहीं चल रही थी। हालांकि जो मोहित की बात करा या सुनील पहलवान जी की बात करा, इनकी तरफ से जो बात लेकर कांड लग रही है तो वह कुछ न कुछ इसी है कि उसकी जो हालत है अजय नांदल की, वो बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकर जाया गया था, जिसकी CCTV फुटेज है वह तो हमने संसार क्रांति पे भी देखी। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि होली हार्ट के जो डॉक्टर हैं जिनने उनका चेकअप करा था पहली बार जब लेकर गए उनको हॉस्पिटल में, तो उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है, किस तरह की चीज लिखड़ का हुआ है, कि वाकई में जो चीज फैल रही है, ड्रग्स ली गई थी उसमें कितनी सच्चाई है। इसकी पड़ताल खातर हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और मामले की डूंग था काट डांगे, इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी करांगे। तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, और कमेंट सेक्शन में तम भी अपनी राय जरूर लिखियो कि तमने के लग है अजय नांदल की मौत के पीछे कोई षड्यंत्र है, या फिर कोई नशा की ओवरडोज का मामला है, या फिर कुछ मामला और है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो भाई, कर दो शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।